दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए 50 अति महत्वपूर्ण जीके और जीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक दिशीय, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी एक वस्तु मीन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन, कुत्ता मीन है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरती पर बैठे थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर सी। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोलेनिन के, ऑप्शन नंबर सी। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में जन्म लिया था, वे क्या थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा खगोलीयविद थे एवं गणितज्ञ थे, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थल में से कौन सा गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों टोडा जनजाति किस राज्य में मिलता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। खरीफ फसल काटी जाती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस संगठन को संधारणीय विकास लक्षणों को निगरानी रखने का दायित्व सौंपा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग को, ऑप्शन नंबर सी। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर, ऑप्शन नंबर सी। भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं को नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नई मंजिल, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी। बुल एवं बियर संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शेयर बाजार से, ऑप्शन नंबर बी। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत का वर्ष है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2014, ऑप्शन नंबर बी। बिहार दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी वस्तु का वेग दुगनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 गुनी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थैलेमिया, ऑप्शन नंबर सी। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध सोने कैरेट का होता है। तो दोस्तों शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 कैरेट का। भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने पर, ऑप्शन नंबर ए। बेकिंग सोडा है सोडियम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10.41 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। बाल घाट खाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉपर के लिए, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चांगइंग 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक वर्ष जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 22 मई को, ऑप्शन नंबर बी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है। इसका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी। चावल में प्रचुरता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च की, ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल में, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। मशरूम एक हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कवक, ऑप्शन नंबर बी। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अंतरिक्ष में दूर स्थित वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरदर्शी यंत्र द्वारा। निम्न में से ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा, ऑप्शन नंबर बी। रुधिर में होता है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर ए। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। अंधों को पढ़ने की लिपि क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रेल लिपि, ऑप्शन नंबर डी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यांगटीसी, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी राजागोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए। लाला लाजपत राय किसके विरोध में रैली का नेतृत्व करते हुए पुलिस लाठीचार्ज में लगे गंभीर चोट से मारे गए थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर ए। भारतवर्ष में किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हड्डी से, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? तो
इसका आंसर हो जाएगा दस्त, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा संतरा, ऑप्शन नंबर सी। यूएनओ की कौन सी संस्था बच्चों के लिए काम करती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर बी। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति शिक्षा से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। डिब्रिल शब्द संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सितार से, ऑप्शन नंबर ए। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।